शांति। सभी प्रकृति जीत नष्टो मोहा देही अभिमानी बाप पर बलिहार आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 23 जुलाई 2023 की अव्यक्तवाणी में बाबा फुल वर्षे के अधिकारियों की निशानियां बताते हैं। संपूर्ण प्राप्ति का अनुभव नहीं होने के कारण भी हम समझेंगे कि क्यों नहीं हो पाती है हमें इतनी प्राप्तियों के बाद भी खुशी और नशा। बाप दादा आज प्रसन्नचित्त रहने की विधि हमें सिखा रहे हैं। आत्माओं की हद की चाहना क्या है और हमें क्या मिला है, हम ये बात भी कभी नहीं सोचते। तो बाबा आज इस पॉइंट पर भी ध्यान खिंचवाते हैं। रियल को छोड़ हम आर्टिफिशियल के पीछे भागते हैं। तो अभी समय अनुसार हमारा क्या पुरुषार्थ हो, हमें कहाँ अटेंशन देना है, जानने के लिए सुनेंगे 16 मार्च 1995 को ओम शांति भवन में चली हुई अव्यक्तवाणी, जिसका शीर्षक है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से बात की है, सारी प्राप्तियां की हैं, तो हमें संतुष्ट और प्रसन्न होना चाहिए। क्या ऐसा है? तो आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। बाबा हैं सर्व प्राप्तियों के दाता, संपन्न और संपूर्ण बाप के हम बच्चे हैं और बाबा ने हर एक बच्चे को सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाबा ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपनाया है, कितना अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। किस बात की? कि मेरा खजाना है, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया। बाबा ने दिया, यदि हमने धारण किया, अनुभव किया, तो फिर उसको हमने अपना बना लिया। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते कि जो प्राप्तियां हुई हैं, यदि हम अमृत वेले से रात तक उनके नशे में रहें तो क्या निशानी दिखाई देगी? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देगा। संतुष्ट होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नचित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा, माना चित्त में एक भी प्रश्न नहीं, मन में एक भी सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्नचित्त बने हो
कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त। क्या है? वैसे गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वाले हैं? आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। बाबा कहते हैं आपको नहीं मिला, माना किसी और को मिलेगा क्या? तो वो ब्राह्मण कौन है? सर्व प्राप्ति संपन्न। तो बाबा कहते हैं खुद का अनुभव देखो। कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है कि कोई न कोई अप्राप्ति का अनुभव, इसलिए असंतुष्टता होती है। गायन तो है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? अभी अनुभव करेंगे ना कि अंत में करेंगे? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं। माया हार जाती लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। बाबा जब हाथ उठाने कहते तो हम दो हाथ उठा लेते हैं, लेकिन सोचना है, समझना है कि क्या हम वाकई ऐसे हैं, सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वही हाथ उठाएं, बाबा ने कहा, कभी कभी वाले नहीं। बहुत थोड़े हैं, फोटो में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी न हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। जो खुद खुश रहेगा, बाबा कहते हैं वो औरों के भी प्रश्न खत्म कर देगा। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता है, माना थोड़ा सा सहारा दे दिया, मिक्स कर दिया बातों को कि हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता है। तो प्रसन्नचित्त उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया। तो किसी का कोई प्रश्न था, उसमें भी संशय की बात डाल के एक प्रश्न और छोड़ दिया और उस बात को बढ़ा दिया। तो बाबा कहते हैं एडिशन हो गई। वैसे एक क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा। जितनों से मिलेंगे, सब प्रश्न चित्त वालों से मिले, एक एक प्रश्न बढ़ता गया, कन्फ्यूज़न और बढ़ता गया। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, उसमें अपना अनुभव भी डाल दिया तो बढ़ गई ना बात। तो बाबा कहते हैं कि साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना। बाबा कहते हैं आश्चर्य की मात्रा यदि आ गई तो फिर फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना। चाहे अपने प्रति भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए प्रश्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्न चित्त। बाबा कहते हैं
कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, तो ये चाहिए प्रश्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्न चित्त। जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। सदा निर्मल निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो खुश रहता है उसके संपर्क में जो भी आएगा तो वो भी खुश होगा। गर्म दिमाग से आया तो भी शांत शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हो कि इसने किया ना इसीलिए मेरे से भी हो गया। ब्लेम गेम कि हम ऐसे तो नहीं थे लेकिन इन्होंने ऐसा किया इसलिए हम भी ऐसे हो गए। इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा मैंने एक बारी कहा। खुद की वकालत करते हैं। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं। कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे? आप तो निराकार हो, आपको क्या पता। साकार में आके इन लोगों के साथ रह के दिखाइए तो पता चले। बाबा को ऐसे कहते हैं। तो बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ करेंगे? फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं। ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मज़ेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज़ हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं, ये तो खाते ही हैं, ये क्या खाना है, चटपटा चाहिए ना। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दे। उसके कचरे का डिब्बा खाली करा लेते हैं। यही करते हैं ना कि उसकी दिल खाली हो जाएगी, सुन ले, वो हल्का हो जाएगा। उसकी दिल तो खाली हुई और अपने दिल भर ली आपने। बाबा कहते हैं उसकी दिल तो खाली हुई और आपने दिल भर ली, माना दूसरे का कचरा आपने यहाँ ले लिया। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है। कचरा भरते जाएंगे तो बदबू तो फिर आएगी ना, तो किसके लिए नुकसान है। तो बाबा कहते हैं ये समझते ही नहीं कि ये रॉन्ग है। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। क्या मिला हमें बाबा से, यदि ये याद रहे तो बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं आएगा। पॉइंट्स भले ही भूल जाओ लेकिन प्राप्ति क्या हुई, खुद का अनुभव क्या है, वो नहीं भूलता। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियाँ कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियाँ कितनी हैं। बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप से इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। ये सब आपस में साथी हैं।
माना एक होगा तो और भी आ जाते हैं। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं कि यदि एक गुण की प्राप्ति का अनुभव किया तो और गुण भी अपने आप आ जाएंगे। जैसे विकार आते हैं एक के बाद एक, तो गुण भी अपने आप एक के बाद एक आ जाएंगे। तो ये सब आपस में साथी हैं। कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो हैं उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई न कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? क्या चाहिए सबको? हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम, मान, शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो। देवताओं को सब ऊंच मानते हैं ना, तो बाबा कहते हैं आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। देवताओं का नाम भक्त तो चलो पूज रहे हैं उनको, लेकिन स्वयं भगवान हमारा नाम जपता है। कितना बड़ा नशे का पॉइंट है ये। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसीलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। ब्राह्मण है ना हम, तो बाबा बोले देखो अंतिम जन्म में भी अभी ब्राह्मणों का कितना मान है। कलयुगी दुनिया में भी ब्राह्मणों का कितना नाम है। तो बाबा कहते हैं वो आपके ही पीछे तो है ना, तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है। मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा में करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। इस लाइन को भी बुद्धि में रखना है कि बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। भगवान हमारा नाम लेता है, भगवान के दिल में हमारा नाम छपा हुआ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा? बाप के पास तो है ना, बाप की डायरी में आ गया नाम, और क्या चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था? राम था। और बाप के दिल में क्या है? वाह देखो बच्चे। बाबा कह रहे हैं मेरे दिल में बच्चे हैं, तुम हो। और क्या चाहिए? चाहिए अब इसके बाद कुछ और? कौन कह रहा है? निश्चय है। चढ़ा नशा। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो? बाप के दिल में कौन है? बच्चे हैं। तो बच्चे में आप हो या नहीं हो? आप भी तो बच्चों में ही हो ना। तो सभी का नाम है। देखा है? पक्का? कभी मिस हो गया हो तो? आप सभी का नाम है। तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो। अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। चलो बाबा ने और गारंटी दे दी कि आपको लगता है कि आप सही हो लेकिन आपका नाम नहीं है, तो आपका नाम कहाँ पे है? विजय माला में है। तो किसी मीडिया में नाम चाहिए
किसी मैगजीन में नाम चाहिए या विजयमाला में नाम चाहिए, क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं इसीलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज़्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजयमाला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। चलो ब्राह्मण परिवार की कोई आत्मा गलती कर दे, बाबा तो गलती नहीं करेंगे ना, तो विजयमाला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता, पहले आपका नाम होगा। लो बाबा कहते पहले आपका नाम होगा, तो अब तो नहीं चाहिए ना कहीं भी नाम छपा हुआ। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजयमाला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे, अपने से ऊंचा उठाने वाले, अपने से आगे रखने वाले, तो पहले बच्चे, तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। देखो सब हाथ जोड़ते हैं ना, सिर झुकाते हैं, तो बाबा कहते हैं जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना यह हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं, तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज़्यादा हुआ ना, अब भगवान से ज़्यादा मान हमें मिल रहा है, और भी मान चाहिए। बाबा कहते हैं इतना श्रेष्ठ मान मिल गया, तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं हैं। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज़ परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है। परछाई आपके पीछे आ रही है, और यदि आप परछाई की तरफ घूम जाओ, उसके पीछे चलने लगो, तो परछाई तो और आगे बढ़ती जाएगी ना, पकड़ में आएगी कभी। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। परछाई क्या होती है? कुछ भी नहीं होती ना। तो बाबा कहते हैं ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़े से बड़ी शान राज्य पद है ना, कोई पद पोजीशन ही शान का प्रूफ होता है ना। तो हम कहाँ बैठे हैं? बाबा के दिल तख्त पर। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? कोई हद की कुर्सी, हद का पद पोजीशन, ये क्या बाबा के दिल से ऊंचा है? हम तो वहाँ विराजमान हैं। तो कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है, लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। जैसे कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत थिन लाइन होती है। तो बाबा कहते हैं चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो।
यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल, उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। वैसे ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके बातचीत व्यवहार से थोड़ा अभिमान झलकता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इसका जो अंतर है, बाबा कहते चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है? बाबा कहते हैं कि अलबेला नहीं बनना, अलर्ट रहना है, क्योंकि समय क्या सूचना दे रहा है? समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। तो बाबा के समीप रहना है, समान बनना है, संपन्न बनना है। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्नचित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्नचित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम हद के नाम मान शान से परे रहने वाले सदा संतुष्ट प्रसन्नचित्त रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। कोई चीज़ पूरी भरी होगी तो हिलती नहीं, नहीं तो आधी गगरी होगी तो पानी हिलता है, छलकता है ना, अधजल गगरी छलकत जात। तो बाबा कहते हैं खजानों से सदा भरपूर रहो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। पूरा भरा हुआ है तो उसमें और क्या डालेंगे। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। बाबा ने कहा यदि भरपूर है तो उसमें कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। ये नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है, इसलिए हमें क्रोध आ गया। बाबा कहते हैं क्रोध, विकार, दुश्मन जबरदस्ती तब आता है कि जब हमने लॉक खुला रखा है। कौन सा लॉक? डबल लॉक, याद और सेवा का। या फिर हम अलबेले आलस में हैं। तो बाबा कहते हैं डबल लॉक लगाओ और सदा स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन के सदा सेफ रहेंगे। इसलिए स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। जो निर्माण होगा वही नव निर्माण कर सकता है। जो हम्बल होगा, पोलाइट होगा, वही कुछ नया क्रिएट कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो बाबा कहते हैं कि स्थिति कैसी हो? निर्माण चित्त। हमें तो विश्व का नव निर्माण करना है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ये थी अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज करेंगे।
सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा सर्व प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने सर्व दिया है तो बाबा हमारी खुशी व नशा चेक कर रहे थे। क्या देखा बाबा ने? सर्व प्राप्ति संपन्न बच्चों की निशानियां बताई। संतुष्टता, प्रसन्नता, प्रश्नों से न्यारा, फुल स्टॉप लगाने वाला, निर्मल, निर्माण, शीतल, सहनशील, व्यर्थ मुक्त, हद के नाम मान शान से परे, सदा स्वमान में रहने वाले, डबल पूजनीय और बाप के दिल तख्त नशीन, रूहानी शान में रहने वाले होंगे। तो हमें क्या करना है? समय इशारा दे रहा है तो बाप के समीप रहकर समान, संपन्न, संपूर्ण बनना है। स्मृति सुसमर्थ स्वरूप का वरदान मिला हमें और निर्माण चित्त रहना है। आज की मुरली से क्या स्वमान लेंगे? मैं सदा संतुष्ट प्रसन्न आत्मा हूँ। मैं सदा संतुष्ट प्रसन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। खुशियों की वर्षा दिन रात